साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साध संगत जी, जब किसी को भक्ति करने की बात आती है तो इंसान कुछ न कुछ बातें बहानाबाजी करके टाल मटोल करके हटा देते हैं या यूँ कर देते हैं कि अभी कोई भक्ति करने की उम्र नहीं है, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती करने का उम्र है। जब आएगी बुढ़ापा तो भक्ति कर लेंगे साध संगत जी। तो साध संगत जी, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि भक्ति असमर्थ होकर नहीं किया जा सकता। अगर हम साध संगत जी जिस बुढ़ापे की भावना से भक्ति करना चाहते हैं, उस समय हमें ना तो चलना बनता है, ना तो सही से बोल निकलती है, ना तो कान सुन सकते हैं अच्छे से, ना तो दिमाग ही सही काम कर पाता है साध संगत जी। तो अपना ही शरीर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम दूसरे के आश्रय पे निर्भर हो जाते हैं। तो साध संगत जी, उस बुढ़ापे में ज़रा सोचें, क्या कोई भक्ति कर सकता है? साध संगत जी, मानते हैं घर गृहस्थ चलाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए ये उम्र जवानी की उम्र है, लेकिन साध संगत जी, इसमें भक्ति कोई बंधन नहीं है कि भक्ति करने के लिए कहीं जंगल जाना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। नहीं साध संगत जी, अगर हम दुनिया की बातों में आते हैं तो हो सकता है ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करके किसी बात को नहीं मान लेना है, क्योंकि हमें परमात्मा ने सुंदर बुद्धि, विवेक, चेतना, दिमाग दिया है, जिसका हम उपयोग कुछ तो कर सकते हैं। साध संगत जी, शास्त्रों में बार बार बताया जाता है कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साध संगत जी, इस बात पे अगर हम चिंतन कर लें कुछ समय के लिए तो हो सकता है धोखेबाजी से या समय गंवाने से बच सकते हैं, क्योंकि साध संगत, इंसान अपनी मर्जी का भगवान बना लिया, अपनी मर्जी का भक्ति करने लगा, अपनी मर्जी का मूर्ति बना लेता है और अपनी मर्जी का नियम बना लेता है। साध संगत जी, जब आए नियम, साधना, पूजन, अर्चन, बंदन, तीर्थ सब कुछ करता है, लेकिन क्यों करता है अगर पूछा जाए तो उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्यों करता हूँ। उससे केवल ये लगता है कि मैं जो पूजन कर रहा हूँ इससे मुझे जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान तंदुरुस्ती मिलेगी, और जब वो नहीं मिलता साध संगत जी तो उसका भगवान पर से भरोसा हट जाता है। फिर कहता है कि भक्ति करना अच्छी नहीं है, क्योंकि भक्ति करने पर दुख आता है। साध संगत जी, दास एक छोटा सा तथ्य देना चाहेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बिगड़ जाती है तो जब किसी अच्छे कारीगर के पास नहीं जा पाती है, ऐसे कारीगर के पास पहुंची बनाने के लिए जो उसका जानकार नहीं है, और उसे छेड़छाड़ के वो और ख़राब कर दिया, और ग्राहक को अपनी गलती छिपाने के लिए बोल दिया ये ख़राब हो गया है, अब नहीं चलेगा। ग्राहक उसे हार मान के फेंक देता है या तोड़ ताड़ देता है। इसी प्रकार साध संगत जी, ये जीवन भी एक वस्तु की समान है। अगर हम इसे सही जगह पर भक्ति में नहीं लगाएंगे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे
गुरु हैं जो हमें अधूरे ज्ञान देकर इस जिंदगी को यहीं पे रोक देते हैं, इसके आगे बढ़ने नहीं देते। नियम, व्रत, संयम, उपवास, तमाम ऐसे कर्मकांड बता देंगे जिसमें इंसान फंसकर अपना जीवन, कीमती जीवन बर्बाद कर देता है शास्त्र। और जिस लिए भक्ति करना है वो मंजिल नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये परमात्मा ने जो जीवन दिया है सत्संग जी, ये 84 लाख योनियाँ जो हैं, ये जीव 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसकर तमाम कष्ट उठाकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। परमात्मा का दर्शन कर सकता है, पहचान कर सकता है, भक्ति कर सकता है, लेकिन सत्संग जी आंखें बंद करके जब वे भक्ति करने लगता है तो उसकी भक्ति करता है जिसको ये जानता ही नहीं, जिसको देखा ही नहीं, जिसको समझा ही नहीं सत्संग जी, और किसी के कहे अनुसार अपना कीमती जीवन, कीमती सांसें व्यर्थ में गंवाता चला जाता है और अंत में उसी 84 लाख के कूप में फिर से गिर जाता है। इसे भक्ति का अर्थ ही मालूम नहीं होता कि भक्ति क्यों किया जाता है। सत्संग जी, भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है, एक को पाना एक को हो जाना। सत्संग जी, इस परम पिता परमात्मा के विषय में सभी लोग यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन सत्संग जी जब बात मानने की आती है तो उस पूरे देवी देवताओं को गिनवाने लगते हैं कि मेरे आजा परवाजा। जो पुराने लोग थे, देवी देवताओं का पूजन किया करते थे, अब मैं कैसे इसको छोड़ दूँ, अगर छोड़ूंगा तो बहुत कोई घटना हो सकती है। ऐसे तमाम प्रश्न उठते हैं। सत्संग जी जो उसके अंदर डर समाया रहता है उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सत्संग जी भक्ति का अभिप्राय यही है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जिसे रामायण कह रही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। सत्संग जी इस प्रेम की बात कर रहे हैं कि जो परमात्मा ने प्रेम से इस संसार को बनाया, सृष्टि को रचा, आज इंसान उस प्रेम का दिखावा करके सारी मानवता को भंग कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है और धरती को नष्ट कर रहा है। सत्संग जी, भाई भाई का दुश्मन बना, पिता बाप बेटे का आपस में बैर, ऐसे तमाम देखने को मिलते हैं सत्संग जी, क्योंकि उनके अंदर एक लोभ, अहंकार, लालच पैदा हो चुकी है और प्रेम एक दिखावा है सत्संग जी, जो केवल क्षण मात्र के लिए उस कसाई की तरह होता है जो बकरे को हलाल करने के लिए बहुत हरा हरा चारा और दाना खिलाता है और बकरा कुछ देर के लिए उसे विश्वास में आ जाता है कि ये तो मेरा बहुत सेवा कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि जिस लिए ये खिला रहा है कुछ क्षण के अंदर उसके गर्दन पर अभी वो पार करेगा। सत्संग जी, ऐसे ही आज रिश्ते नाते का हाल हो चुका है, क्योंकि प्रेम नहीं रह गया है संसार में। सभी मतलब के नाते रिश्ते हो चुके हैं सत्संग जी, लेकिन जब सतगुरु के दर पे आते हैं सत्संग जी, तो सतगुरु सच्चा प्यार और सच्ची प्रेम सिखलाता है। किसी को धोखा नहीं देना, किसी से छल कपट नहीं करना, किसी का सहायता करना, ये मानवता है, यही धर्म है, यही प्रेम है। इसी प्रेम के लिए परमात्मा को पाने की बात होती है कि जब हम ऐसा प्रेम परमात्मा को देख लेते हैं तब उपजता है सत्संग जी। जैसे लकड़ी के अंदर सत्संग जी अग्नि समाई है, लेकिन वो प्रकट नहीं है,
धरती के बीच पानी समाया है सत्संग जी, लेकिन प्रकट नहीं है। जब हम प्रकट करते हैं तो पानी प्यास बुझाता है, अग्नि हमें खाना बनाने, आग जलाने, तमाम ऐसे व्यवस्थाओं में काम आती है। ऐसे ही सत्संग जी परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जब इसे हम इन आँखों से हाजिर नाजिर देख लेते हैं तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है और यही सब कुछ करने वाला है। लेकिन सत्संग जी उस बुढ़ापे वाले दिन का इंतज़ार नहीं करना। नहीं तो हरदेव बाड़ी में सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज लिखते हैं कि अपना आज संवारो बंदे, कल आए या ना आए, जन्म अमोलक हार न बंदे, कल आए या ना आए। तू कहता था करूँगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने का, हंसने दो या गाने दो। किसे पता है वृद्धापन आएगा न आएगा, बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताएगा। सत्संग जी कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार कहे हरदेव पर गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। सत्संग जी जब ऐसे दर पे जुड़ जाओ, सतगुरु के जो दिखा दे ईश्वर में राम को कड़कड़ को, वही सतगुरु सच्चा कहलाता है। और ऐसे एक दर पे जब जुड़ जाओ तो दर नहीं छोड़ना सत्संग जी, क्योंकि बड़े भागों से ये दर मिलती है जो परमात्मा को दीदार कराते हैं। सत्संग जी माता सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से जगह जगह संसार में पूरे जगह आवाज़ लगाई जा रही कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, आप भी कर लो और लोगों को भी कह दो कि रब के दर्शन कर लो, कह दो। सब इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है, हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी सतगुरु आज बहुत ही कृपालु दयालु है, जो इस हमारे 84 लाख योनियों के पंडित को और धर्म भूले थे जो मन के अंदर थे, तमाम ऐसे भ्रांतियाँ थी। सत्संग जी उस सारी भ्रांतियों को मिटा के सतगुरु ने हमें निहाल कर दिया और परमात्मा को दिखाकर कमाल कर दिया। सत्संग जी तो दासहीं से अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। जो भी बाड़ी निकली हो जो आपको अच्छी ना लगे सत्संग जी, उसे इसी निरंकार में छोड़ देना, और जो बातें अच्छी लगे सत्संग जी अपने अंदर रख लेना और औरों को भी बताना कि ये जो उम्र है इसका कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे तक ही तुम जीवित रहोगे। इसलिए अभी समय है, प्रभु का दर्शन कर लो। सांसें कब आए या ना आए इसका कोई भरोसा नहीं। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।